Hey guys, welcome back to my channel. था मतलब सॉरी फॉर लेट फॉर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मुझे भी याद करते होंगे, मैंने वीडियो इतना दिन के बाद शूट किया। तो हैप्पी बकरीद टू ऑल ऑफ़ यू। जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उन सभी को, सबको त्यौहार मुबारक हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप आप बहुत एक्साइटेड हो गए। स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, रियल लाइफ स्टोरी चार बहनों की, तो उसके आगे क्या हुआ आप सोच रहे होंगे। वीडियो कब आएगा, कब शूट करेगी नूर, और कब मेरे वीडियो को बताएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज वीडियो ही शूट कर देते हैं, आपका इंतज़ार को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि रिवाइज़ कर देते। चार बहन थी, जिन चार बहनों का एक क्या बोलते हैं, एक बाप रहता है। इन चार बहनों की जिनकी माँ रहती है, उनका बेटा, उनका घर में बेटा नहीं होता है। तो जी, बेटा नहीं होने के कारण वो शादी कर मतलब उसके फादर शादी कर लेते हैं दूसरे। और उसकी मम्मी ट्यूशन पढ़ा के अपना आगे की ज़िंदगी गुजर बसर करती है। तो ये उसके जो फादर रहते हैं, वो जो उसकी मदर रहती है वो उसको डिवोर्स नहीं देती है। और डिवोर्स नहीं देती है, उसके फादर को दूसरी शादी हो जाती है। और दूसरी शादी से उनका एक औलाद होता है जो कि बेटा होता है। और वो बेटा काफ़ी शरारती और चंचल रहता है। और वो चारों बेटी में तीन बेटी बड़ी रहती है, तीनों के तीनों बड़ी रहती है, और एक बेटी छोटी रहती है। और एक बेटी जो रहती है वो अपना माँ का सपोर्ट करती है, जो बड़ी बेटी रहती है और साहिबा, जिसका नाम हम आपको बताए थे। नाम में अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा हो तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि रियल नेम हम हाइड कर देते हैं। और जी मतलब जिसका दूसरा नाम है उसको ही हम, मतलब किसी का भी कोई भी नाम, मतलब नाम को लगा करके बताते हैं स्टोरी, ताकि उनका रियल स्टोरी रिवील ना हो। और देखिए कि हम आपको बताएं आपको कि वो जो लड़की रहती है, वो जो बताई मुझे, वो काफ़ी ज़्यादा सरवाइव करती है अपनी ज़िंदगी में। उसकी मम्मी रोज़ ट्यूशन पढ़ाती है, लगभग 50 बच्चे उसके पास आते हैं, ट्यूशन पढ़ाती है, घर का खर्चा उसी चलता है, राशन 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 खाना पीना, और जितना भी ज़रूरत का सामान हो सब उसकी बेटी ही लोग लाती है, क्योंकि उसके घर में कोई मर्द रहता नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन उसके पापा उन लोग को नहीं छोड़ते हैं, मतलब उसके पापा उन लोग को छोड़ देते हैं एक्चुअली। कोई आना जाना नहीं रहता, कोई मतलब उतना कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। उसकी मम्मी ही उसके पापा से कांटेक्ट रखती है, क्योंकि उसकी चार बेटी है। ऑब्वियसली उसकी मम्मी का काफ़ी सारा जिम्मेदारी रहता है। तो शादी करना है, तो शादी करने के लिए उसकी मम्मी चारों बेटी की वजह से फादर से कनेक्टेड रहती है। अब उसके पापा का मेन पॉइंट हम आज बताते हैं। स्टोरी में जो मेन पॉइंट है उसके फादर का रोल है। तो फादर का रोल क्या रहता है, वो उसके मम्मी के घर आता है जाता है। उसकी मम्मी इतनी मासूम रहती है कि फादर को चाय पिलाती है, नाश्ता खिलाती है, सब कुछ खिलाती है, और बेटी लोग नापसंद करती है। जो फादर उन लोग को पूछा नहीं, जो फादर उन लोग को देखा नहीं छोटा में, एक बेटा की वजह से उन लोग को छोड़ दिया कि बेटा चाहिए, वारिस ही घर को संभालेगा। तो पहले का थिंकिंग इसी तरह का होता था, पहले क्या आज के भी थिंकिंग इसी तरह का होता है। तो तो उसके फादर आते खाते पीते रहते हैं, और उसकी मम्मी को दबाव डालते हैं उसकी बड़ी बेटी पर शादी। और बड़ी बेटी, उसकी मम्मी को पता रहता है कि बेटी, मेरा तो बेटा नहीं है, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ बनाएंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन उसकी मम्मी इतनी मासूम रहती है कि उसके फादर को के पास ज़बान नहीं चला सकती, मतलब कोई हक का बात भी नहीं बोलती। उसके फादर शादी शादी बोलते हैं, और बेटी तेज़ रहती है, बस सुनती है। और उसका पापा हुक्म चला के चल जाते हैं। और जो दूसरी जो वाइफ के घर में रहते हैं उसके फादर, तो उसको खूब अच्छे से ऐशो आराम, 2-3 तल्ला मकान, और हर एक आयशास मौजूद, एसी फ्रिज कूलर हर एक चीज़। लेकिन उसकी जो पहली बीवी रहती है उसके घर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं रहता है। वो लोग एक खपड़ा के घर में रहती है, और उन लोग के पास ना एसी रहता है, ना ही
कूलर रहता है, बस एक फ़ैन रहता है, 4 बेटी रहती है, माँ चूल्हा में खाना बना रही है, एक साइड का रूम है, एक बरंडा है, साफ़ सुथरा घर। उसी तरह का, और उसकी जो बेटा रहता है उसको ऐशो आराम और हर सुविधा और हर बेस्ट से बेस्ट स्कूल। और ये लोग जो भी पढ़ाई पढ़ती है स्कॉलरशिप की बदौलत, क्योंकि इन लोग का मतलब ओबीसी कैटेगरी में आती है, तो स्कॉलरशिप के मुताबिक लोग पढ़ती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ती है, और अपना लेवल बाय लेवल टॉप करती है। जो तो गाइस वीडियो बंद हो गया था तो मैं फिर से चालू किया, पता नहीं मेरा मोबाइल का क्या पैतरा है। वीडियो हम आधा घंटे का शूट करना चाहते हैं तो ये 5 ही मिनट में बंद हो जाता है, पता नहीं कौन सा लॉजिक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस, ताकि हम नया मोबाइल ख़रीद सके और आप लोग को ऐसी इंटरेस्टिंग रियल बेस्ड स्टोरी आपको सुना सके, और ताकि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख पाएँ इसके थ्रू और इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हुए हम स्टोरी को आगे भी ले जाते हैं। तो उसकी जो मम्मी रहती है उसके पापा जैसे हम बताए थे कि उसके जो फादर रहते हैं वो लोग, उसकी जो बेटी रहती है उसको काफ़ी फोर्स किया जाता है कि शादी इसका करो और जल्दी से लेके जाओ। क्यों फोर्स किया जाता है? जो उसकी पहली भी मतलब सेकंड वाइफ रहती है वो फोर्स करती है कि लोग सबको तब तक करिए, और जो ई घर में जो उसकी मदर रह रही है वो किसी और मतलब कहीं और अनाथ आश्रम में या कहीं पे भी रहेगी, और वो घर भी हड़प लेंगे, क्योंकि सेकंड जो उसकी मदर रहती है वो उसका ये प्लानिंग रहता है। अब आप देखते जाइए वो जो लड़की लोग रहती है, चारों लड़की, तीन, एक छोटी रहती है और 3 बड़ी रहती है, और तीनों तीनों जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और टॉप आती है, और हर एक चीज़ में टॉप आती है। स्कूल में चाहे ड्रामा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे स्पीच में हो, चाहे लेक्चर में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, हर एक चीज़ में वो लोग टॉपर आती है। और जो बड़ी बेटी रहती है वो लोग ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में रहती है, ठीक है। और जो छोटी वाली बेटी रहती है, मिडिल वाली जो रहती है, वो आपका मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में रहती है, और जो थर्ड वाली रहती है वो 12th में रहती है, और फोर्थ वाली छोटी रहती है। तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्या स्टोरी से कुछ सीख सके, और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ 19-20 हो रहा है तो पहले ही इम्प्लीमेंट कर सके, और किसी की लाइफ स्टोरी से सीख सके कि वो कैसे मोटिवेट हो रहा है और किस तरह का ज़िंदगी कष्ट जीवन जी रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही कष्ट है, दुनिया में हर एक इंसान कष्ट जीवन जी रहा है, और मैं भी कष्ट जीवन ही जी रही हूँ। कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं है। अगर लग्जरियस लाइफस्टाइल भी रहा तो भी कष्ट रहेगा ही रहेगा। जब तक ज़िंदगी है, जब तक मौत नहीं आता तब तक कष्ट रहेगा। तो चलिए, तो इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। तो उसकी जो बड़ी बेटी रहती है वो लास्ट जो ग्रेजुएशन में रहती है वो टॉप कर जाती है। बाकी बहनों का नाम हम रिवील नहीं करेंगे, बस आप समझिएगा फर्स्ट बहन, सेकंड बहन, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट बेटी रहती है वो वो टॉप आती है, ठीक है। अब उसको करना रहता है एमबीए, अब उसको करना रहता है एमबीए, ठीक है। एमबीए नहीं, बीबीए वगैरह करना रहता है, एमबीए या बीबीए ऐसी कोई फील्ड में वो, या सॉरी सीए भरना रहता है उसको, हम भूल गए थे, मतलब इसी तरह का, हाँ सीए भरना रहता। तो सीए का एग्ज़ाम वगैरह जा देती है, और टॉप कॉलेज में उसका मतलब फिर एडमिशन लेती है, और उसमें उसको स्कॉलरशिप मिलता है, और उस स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये तो हुआ आपका बड़ी बेटी का स्टोरी। अब उसके घर में जो हंगामा शुरू हुआ कि शादी क्यों नहीं किया, वो इतना पैसा में शादी हो जाता। उसके फादर बोलते उतना पैसे में शादी हो जाता, पढ़ लिख के क्या हो गया। लेकिन उसकी मम्मी को पता रहता है कि जो आज हम कष्ट जी रहे हैं एक बेटा की वजह से, आज हम भी पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे तो उसकी मम्मी थी, लेकिन बाहर में वर्किंग वूमेन नहीं थी, मतलब वो उतना पढ़ाई नहीं, तो नॉर्मल जितना 10th पास है उतना पढ़ाई रहे। तो आज हम भी पढ़े लिखे तो हमको भी इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, हम भी सेपरेट हो जाते, फुल्ली इंडिपेंडेंट रहते। कि और टोटल खर्चा उसकी मम्मी ही उठाती और वो लोग उठाती, फिर भी उसको फादर को इतना इज्जत देती कि वो आते जाते चाय पीते और 4 बार सुना के चले जाते, ठीक है। तो उसको घर में बहुत हंगामा होना शुरू हो गया, आए दिन झगड़े कि उसको शादी कर दो शादी कर दो। और वो उसकी मम्मी उसकी सपोर्ट में थी, लेकिन उसके पाप एडमिशन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, और सेकंड बेटी ग्रेजुएशन, वो भी थर्ड इस एडमिशन हो जाता है, और उसके फादर आना बंद कर देते हैं गुस्सा से उसके घर। उसकी मम्मी परेशान हो जाती है तो वो वाइफ ही
आखिर तो नकल तो मतलब समाज तो बोलेगा ही। उसकी मम्मी नहीं चाह रही थी कि डिवोर्स हो, डिवोर्स होने के बाद उसकी बेटी को सरवाइव करना पड़े। अब उसकी बेटी लोग को मतलब जेंट्स लोग मतलब बॉयज़ लोग जो हस्बैंड होते हैं उससे उन लोग को ऐसा इंट्यूशन बन गया कि ये लोग होते ही फ्रॉड है। जब उसने मुझे अपना स्टोरी बताया तो मुझे भी आधा दुनिया फ्रॉड ही दिखने लगा कि वाकई भाई ज़िंदगी में गर्ल्स लोग आज हम स्टोरी को यहीं तक रखते हैं गाइस, मेरा गला सूख गया है। बस हम लास्ट ऑफ वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, 10 मिनट का लगभग हो गया, तो कल हम पूरा स्टोरी आपको नेक्स्ट स्टेप में आधा स्टोरी तो आपको पूरा कंप्लीट कर ही दूँगी। तो मतलब एक ज़िंदगी में भी ऐसा मतलब लड़की लोग के साथ हो रहा है। तो मतलब शादी करके गई तो भी वो खुश नहीं है, शादी से पहले तो भी माँ बाप को टेंशन है। भाई हम तो बोलते लड़की लोग को अपना कमाओ खाओ और अपना एगो घर बनाओ, चाहे उधर ना पूछे और उधर ना पूछे तो बीच का रास्ता इख्तियार करो, अपना घर बनाओ, वहाँ सेटल रहो, अपना लाइफ स्टाइल जियो। अगर लड़की लोग को इतना ही सर्वाइव करना पड़े नैहर में और ससुराल में तो क्यों ही किसी का बात सुने। पैसा कमाइए रही है तो अपने लिए घर ले ले और अपना घर बना करके रहे और घर के बारे में किसी को ना बताए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक और सब्सक्राइब, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो को 1000 सब्सक्राइबर और लाइक कीजिए, और लाखों जितना लोग को स्टोरी शेयर करते हैं शेयर कीजिए, जितना लोग को इस स्टोरी को शेयर करना है शेयर कीजिए, ताकि लोग इन बातों को सुन सके और सीख सके, और लड़कियों से सीख सके, लड़की को लड़कियों से सीख सके कि कैसे लड़कियां लाइफ में आगे बढ़ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।